पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में बैट से भी और बाकी चीज़ों से भी भारतीय टीम ने बहुत अच्छा किया। अगले मैच में भी बाकी चीजें क्या होती है भाई? अगले अगले मैच में भी भारतीय टीम वैसे ही करेगी जैसे पिछले मैच में किया था। अच्छा, बॉल से अच्छा किया था, करेक्ट, वो बोलना चाह रहा है, फिर ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा बॉल और बैट का अच्छा कॉन्टेस्ट है, अच्छी इंटेंसिटी का भी कॉन्टेस्ट है। आई फील जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बोला कि पूरा स्टेडियम भरा होता है, उससे ज़्यादा आपको क्या है, बेस्ट क्राउड आता है सपोर्ट करने के लिए। एंड इट्स बेस्ट थिंग, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर द कंट्री एंड एंजॉय द गेम। सूर्य, अब टूर्नामेंट का बिजनेस एंड है और इस यहाँ पर अरे ज़्यादा अभी तो चालू है यार। बिजनेस एंड कैसे हो गया? अच्छा, लीग स्टेज का फिर ठीक हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि सेकंड हाफ में जो भी टीम चेज कर रही है थोड़ा सा मदद मिल रहा है। हालांकि जब हम यहाँ पर लास्ट टाइम 2022 में या 2021 में खेले थे तब टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होता था। इस टूर्नामेंट पे अभी तक उतना बड़ा फैक्टर नहीं रहा है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा टॉस फैक्टर होगा क्योंकि चेजिंग टीम को थोड़ा सा मदद मिल रहा है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। अब वहाँ तो पता नहीं, इतना डिफरेंस नहीं हुआ टॉस का दुबई में। यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिड था, थोड़ा कंडीशंस बेटर हो गए सेकंड हाफ में, बट वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो टीम 40 ओवर्स के लिए सिमिलर ही होता है, विकेट इतना चेंज नहीं होता है, ड्यू भी नहीं था इतना। तो जो टीम दोनों फेज अच्छा खेलेगी बैटिंग और बॉलिंग का, आई थिंक इट विल बी गुड फॉर देम। मेरे हिसाब से तो इतना चेंज नहीं हुआ, दोनों इनिंग्स में कंडीशंस सिमिलर ही थे। सेकंड इनिंग में थोड़ा बेटर आया हो सकता है बैट पे बॉल, बट I feel conditions for 40 overs were really good. Surya, for a change, was it nice to kind of play this game where the focus on all sides was just the cricket, and also to have run close with the opposition challenging you guys, and also all of the batters batting out 20 overs, which you didn't do in the two games. How does this set you up going into the Super Fours? I think focus was always on the game in all the three games which we played. It was never changed from that. And I feel I think everyone has got enough time in the middle with the ball, with the bat, going into Super Fours. And I'm sure two other teams who are also coming from other group will also be pumped up, and we are also excited to play them. स्किपर इसके बाद जो है लगातार मुकाबले खेलने हैं अल्टरनेट डेज पर। एक ही मैच के बीच में जो है वो 2 दिन का गैप है। इतने ह्यूमिड कंडीशंस, इतनी गर्मी, प्रैक्टिस सेशंस में भी देखा काफ़ी दिक्कत हो रही है। किस तरीके से आप लोग खुद को तैयार कर रहे हैं इन कंडीशंस के लिए, और जब इतने क्विक सक्सेशंस में गेम्स हैं क्या फ़र्क पड़ेगा? आई थिंक प्रैक्टिस सेशन ही वो जगह है मेरे हिसाब से जहाँ पे आप ट्राई करते हो रेडी होने के लिए गेम के लिए। जो गेम इंटेंसिटी तो आप मैच नहीं कर सकते हो प्रैक्टिस में, बट एटलीस्ट क्लोज जा सकते हो। जो आपके रनिंग है, फील्डिंग सेशंस है, जो बैटिंग सेशंस है, वो सब आप वहाँ पर करके। हाइड्रेशन आई थिंक एक मेन चीज़ है जो मेरे हिसाब से जो स्पोर्ट्स साइंस टीम है हमारी वो अच्छे से ध्यान दे रही है। रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें अभी आप इतने प्रोफेशनल हो जाते हो ये लेवल पे आके कि आपको बताना ज़रूरी नहीं है कि कल मैच है या 2 दिन बाद मैच है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या ध्यान रखना है। क्योंकि हम जब इंडिया में भी खेलते हैं, जब IPL खेलते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हो, तो आप 3 बजे का मैच भी खेलते हो, 4 बजे का मैच भी खेलते हो। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है मेरे हिसाब से सिमिलर है। इधर आपके पास प्लस पॉइंट है कि आप शाम में खेल रहे हो, 6:30 गेम है सारे, तो सबको अपना अपना प्रिपरेशन आना चाहिए और सब अपने अपने हिसाब से प्रिपेयर कर ही रहे। किसी को इतना मतलब अभी तक तो मैंने देखा नहीं, अगर क्रैम्प्स वगैरह इतने आए नहीं है तो आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स रियली वेल। Yeah, Surya, you spoke about the need to give people who have not played a game so that they get into some kind of rhythm. There are some bowlers who like to keep bowling so that they continue to stay in rhythm. So how do you balance that, the fact that maybe somebody like Varun wants to bowl because that's what he feels is most comfortable for him? He did bowl a lot in the nets yesterday. That's his routine. If he's playing or not playing, he likes to come to the ground, bowl around 8 to 10 overs. And today also in the warm-up, he was almost pumped up. It felt like he's playing the game. I had to tell him that, Macha, you're taking rest today. But his preparations are spot on. Irrespective he's playing or not playing, I think that's one thing which is different from everyone is his preparation. So I feel he's always ready to play the game. सूर्य भाई, पिछले जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो देखा हमने कि सुबह से जो पूरा हमारे देश में थोड़ा गुस्सा दिखाया गया, लेकिन शाम को जब हम मैच जीते तो पूरा देश में खुशी का माहौल था, एक अलग माहौल था। इस बार भी आपको देश को ये जीत गए ना, इसीलिए खुशी मनाया और क्या। तो इस बार भी कुछ ये कहेंगे देश को सिर्फ संडे को एंजॉय करें मैच और सब चीज़ों को भूल जाएं,
क्या कुछ बोलेंगे? आई मीन देखो, जैसे भी कंट्री हमेशा सपोर्ट करता है हर गेम में, वैसे ही ये गेम में भी सपोर्ट करते रहे। और संडे है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग बैठ के देखेंगे मैच, तो आराम से बैठे एंजॉय करें गेम। और हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे सेम इंटेंसिटी से खेले, सेम एनर्जी से खेले। और हमेशा हम ट्राई करते हैं अपना ए गेम आगे रखने के लिए, और वही ट्राई करेंगे पूरा ग्राउंड पे। सूर्या, आपने 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं, कप्तान वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी हिस्सा रहे हैं। जो पूरा कॉन्टेक्स्ट था पिछले मैच का, उस लिहाज से वाज दिस योर बेस्ट मैच T20 इंटरनेशनल में? जिस तरह का रिएक्शन, सारी चीज़ें रही, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब आपके लिए एज ए प्लेयर दैट वाज द बेस्ट मैच नहीं, वैसा इन तो टर्म्स नहीं ऑफ है। एवरीथिंग, जो सो मच वाज राइडिंग ऑन द दिस गेम? बेस्ट मैच तो मेरे लिए तब था जब मैंने फर्स्ट गेम खेला था इंडिया के लिए। उसके बाद से जितने भी मैच मैंने इंडिया के लिए खेले, जब भी मैंने फील्ड लिए वो जर्सी पहन के, हमेशा मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट ही रहा है। और इवन मैं हर गेम, जो भी गेम इंडिया की जर्सी पहन के स्टेप करता हूँ ग्राउंड पे, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, आई एम ऑलवेज प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कैंपेन। और आप आगे भी जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, आई विल ऑलवेज बी प्राउड। अगर आपने देखा होगा तो मैं नेशनल एंथम में हमेशा आँख बंद करके रखता हूँ, तो मैं वही सोचते रहता हूँ, याद करते रहता हूँ और भगवान को थैंक यू बोलते रहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी देते रहे मुझे खेलने का जब तक मैं खेल सकता हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। See, I feel they played some good brand of cricket, and I told in the post match also that they batted really well. There was a little bit of dew, but that's not an excuse. They batted really well, and from our batting point of view, our batters didn't get a lot of game time. Starting from Sanju, Hardik, a lot of them, Aksar, even Dubey. Tilak also against Pakistan didn't get a lot of time to bat, and Arshdeep and Harshit, as you may know, that he's someone who can bat. So we wanted to see how he can bat in the last 3-4 overs. And when 1 or 2 overs were left, Arshdeep said that he wanted to go into bat. I said no problem, you can definitely go in. It's completely fine. But I bat or I don't bat, winning the game is more important. That's fine. Surya, hi. Surya, we all know India, Pakistan, high pressure always. Playing them twice in a week, especially in the current scenario, given all that's going on, how challenging is that? And do you feel after your last performance against Pakistan, where you guys were so impressive, the focus has kind of, not from within the team, but outside, the focus has shifted away from the performance and all that happened later? I feel our preparations have been really good leading into the tournament, and we had 3 good games also. So but we are actually focusing on what we can do best, and as I said on the toss as well, that we want to follow all the good habits which we've been doing in the last 2-3 games, and we'll take one game at a time. But yeah, as you said, it doesn't give us an edge that we have played them once and we had a good game. So of course it will be a good game. We'll have to start well from scratch, and whoever plays well will win the game. Surya, the first match against Pakistan, India were very dominant, and whatever happened, not talking about that, but whenever people say that, even you have an exercise that you want to shut out the outside noise, but is it always possible? And if it's possible, what's the process of doing that, shutting the outside noise when there's so much going on? So what do you do? Close your room, switch off your phone and sleep. I think that's the best. See, it's easy to say, but sometimes it is difficult because you meet a lot of friends, you go out for dinner, and you have a lot of players also around who like to see all these things. So it's very difficult, but then it's on you, what you want to listen to, what you want to have in your mind, and go on and have a practice session or go on and have a play a game. But I have been very clear with all the boys. I think it's very important, if you want to do well this tournament and going forward, we will have to shut a lot of noise from outside and take what is good for you. I'm not saying shut the noise completely, but take what is good for you. I mean, someone can give you a good advice as well, which can help you in the game, which can help you on the ground. So I think that is very important for me, and rest, I feel everyone is good, in good space. Captain,
हमेशा इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले बिल्डअप में बात आ जाती है कि अलग गेम है, डिफरेंट गेम है, क्या अभी तो टाइम ही नहीं है बिल्टअप का, हाँ, 24 घंटे के बाद मैच मतलब है। फिर भी लोग बात करते हैं, स्पेशली जो चल रहा है बैकग्राउंड में, लोग बात करते हैं डिफरेंट गेम है। क्या क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से इंडिया पाकिस्तान राइवलरी क्या सेम लेवल की इंटेंसिटी है या सेम लेवल की क्वालिटी है दोनों टीम्स के बीच में? इसको आप कैसे देखते हो? और एज अ कैप्टन ऑफ द टीम, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को हराने में अभी भी वही अलग मज़ा आता है जैसे पहले आता था 2003 2000 उस टाइम की बात अगर मैं करूँ तो? अभी देखो उस टाइम तो पता नहीं, मैं कभी खेला नहीं तो मैं तो मैं बता नहीं सकता, बट राइवलरी की बात करें तो पता नहीं आप लोग क्या राइवलरी की बात कर रहे हो। मुझे तो बस ग्राउंड पे जाने के बाद ऐसे ही लगता है कि स्टेडियम भरा होता है, और जब स्टेडियम भरा होता है तो मैं अपने टीम को और सबको यही बोलता हूँ कि चलो भाई लोग, एंटरटेनमेंट का टाइम आ गया, इतने लोग आए हैं मैच देखने के लिए तो आपको एंटरटेन करना पड़ेगा सबको। लेट्स प्ले सम गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट एंड और तो मेरे हिसाब से हम लोग इतना ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है। 3 गेम खेला है हमने अभी, तीनों गेम जीतने में उतना ही मज़ा आया जितना गेम इसके पहले वाला गेम जीतने में मज़ा आया था। तो आई फील एवरी गेम इज़ अ न्यू चैलेंज, वी टेक इट इन अ स्ट्राइड, और अच्छा लगता है जीतते और कुछ उसमें से सीखते हैं और नेक्स्ट गेम में ट्राई करते करने के लिए।